नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कुसुम आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 15 जुलाई को लिस्ट हुए। इस आईपीओ से लगभग 36% का अच्छा रिटर्न मिला और लिस्टिंग होने के बाद में भी इस आईपीओ ने जबरदस्त रिटर्न दिया। जिन इन्वेस्टर को कुसुम आईपीओ के शेयर अलॉट हुए थे उनको मजा आ गया, लेकिन जिनको अलॉट नहीं हुआ वो निराश हो गए। लेकिन निराश होने वाली कोई बात नहीं है, एक ऐसा ही आईपीओ आ रहा है जिससे बम्पर लिस्टिंग मिलने की उम्मीद है। मैं बात कर रहा हूँ इंडो एमआईएम आईपीओ की, जो 23 जुलाई को अप्लाई करने के लिए ओपन हो जाएगा। 23 जुलाई को एक साथ 3 आईपीओ आ रहे हैं। पहला एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज आईपीओ, दूसरा लोहिया कॉर्प आईपीओ। इन दोनों आईपीओ का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ये अवेलेबल है। इन दोनों वीडियो को आप जरूर देखिए, जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि आपको इन आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। लोहिया कॉर्प आईपीओ वाले वीडियो में मैंने कहा था, अगर आप इन तीनों आईपीओ का कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन लिख दीजिए, जिससे मैं इन तीनों आईपीओ का एक कंपैरिजन वीडियो बना दूं। आपकी तरफ से अगर कम से कम 20 कमेंट आएंगे तो मैं इन तीनों आईपीओ पर एक कंपैरिजन वीडियो जरूर बना दूंगा। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन लिखिए, जिससे कि मैं इन तीनों आईपीओ पर एक कंपैरिजन वीडियो बना सकूं। अब चलिए 23 जुलाई को आने वाले तीसरे आईपीओ इंडो एमआईएम का एनालिसिस करते हैं। इंडो एमआईएम लिमिटेड मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रेसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये इसमें ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मैन्युफैक्चरर है। इंडो एमआईएम एक फुली इंटीग्रेटेड एमआईएम पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो डिजाइन, टूलिंग, मटेरियल्स, फिनिशिंग एंड असेंबली ऑपरेशन की कैपेसिटी रखती है। इनके पास एमआईएम के लिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो इंडिया और यूएसए में स्थित है। कंपनी मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, एरोस्पेस सॉल्यूशन ग्रुप, सेरेमिक इंजेक्शन मोल्डिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और मेटल पाउडर जैसी टेक्नोलॉजी सर्विसेज देते हैं। ये एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर, डिफेंस, इंडस्ट्रियल और मेडिकल सेक्टर्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कंपनी ने सीएमजी टेक्नोलॉजीज यूके, ट्राइक्स इंडस्ट्रीज एलएलसी यूएसए और फिनिक्स डिवेंचर्स 2 इनकॉर्पोरेशन का एक्विजिशन किया है। कंपनी के ग्लोबली 1157 प्लस कस्टमर्स है। कंपनी को 21 अवार्ड्स मिले हैं। इन्होंने एनुअली 200 मिलियन प्लस पार्ट्स की शिपिंग की है। इनके पास 80 से ज्यादा अलोइंग ऑप्शंस है। 6178 से भी ज्यादा इनके पास में एमआईएम पार्ट्स की वैरायटी है और कंपनी के 4000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय है। कंपनी की स्थापना 1996 में हुई। इनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इनके सेल्स ऑफिस जर्मनी, चाइना और यूएसए में है। इसके अलावा इनके ग्लोबली 13 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है। कंपनी इंडिया, यूएस, यूके और मेक्सिको में 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को ऑपरेट करती है। कंपनी के प्रोमोटर्स ग्रीन मीडोज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कृष्णा चिवुकुला जूनियर, राज चिवुकुला और जगदम्बा चंद्रशेखर है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 92.94% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 77.65% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 23,981.42 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 4,897.33 करोड़ है। इनके असेट में लगातार अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू 4,320.70 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 28% इंक्रीज हुआ। रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट 533.54 करोड़ है। प्रॉफिट में 26% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट भी इनका लगातार बढ़ता जा रहा है। इबिटा 1070.92 करोड़ है। इबिटा में भी अच्छी ग्रोथ है। नेटवर्थ 2819.55 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ भी लगातार बढ़ती जा रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2573.46 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। उधारी 1090.49 करोड़ है। इन्होंने अपनी उधारी को कम किया है। केपीए वैल्यू की बात करें तो आरओई 21.26% है। आरओई अच्छे हैं। आरओसी 26.60% है। आरओसी भी अच्छे हैं। डेट इक्विटी 0.39 है। डेट इक्विटी ठीक ठाक है। आरओएनडब्ल्यू 21.26% है। आरओएनडब्ल्यू अच्छे हैं। पैट मार्जिन 12.72% है। पैट मार्जिन भी अच्छे हैं। इबिटा मार्जिन 25.54% है। इबिटा मार्जिन भी अच्छे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 10.63 है। प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं।
आईपीओ का टोटल इशू साइज 3811 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 500 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल में 3311 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 461 से लेके 485 रुपीज है। एक लोट में 30 शेयर है और एक लोट का अमाउंट 14,550 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 68 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई मिनिमम 69 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आईपीओ 23 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 28 जुलाई को होगा। रिफंड 29 जुलाई से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमैट अकाउंट में से 29 जुलाई को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ से 30 जुलाई को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआईआई के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये अपने आईपीओ फंड से 400 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज करने वाले हैं और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करने वाले हैं। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में इशू साइज का 87% पोर्शन ये ऑफर फॉर सेल में लेकर आ रहे हैं। आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर है और उधारी थोड़ी ज्यादा है। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो फाइनेंशियल अच्छे हैं, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। ये अपने आईपीओ फंड से 400 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज करने वाले हैं। कंपनी एमआईएम टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रेसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करने में ये ग्लोबल लीडर है। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए अच्छी डिमांड है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 180 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग इन 37.11% हो सकता है और एक लोट का प्रॉफिट 5,400 रुपीज के आसपास हो सकता है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो ये अपने आईपीओ में ऑफर फॉर सेल का पोर्शन ज्यादा रख रखे हैं। इनको फ्रेश इशू का पोर्शन ज्यादा रखना चाहिए था। ये आईपीओ में थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अच्छी बात है कि आईपीओ फंड से 400 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज कर रहे हैं। उधारी पे करने के बाद में इनकी उधारी 690 करोड़ बची रहेगी, जिससे इनकी उधारी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। ओवरऑल कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल को देखते हुए पर्सनली ये आईपीओ मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इन तीनों आईपीओ का कंपैरिजन करने के बाद ही फाइनल डिसीजन लूंगा कि कौन से आईपीओ को अप्लाई करना है और कौन से आईपीओ को अवॉइड करना है। जल्दी मैं इन तीनों आईपीओ का कंपैरिजन वीडियो अपलोड कर दूंगा। पर्सनली मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो ये आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहा है। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप इन तीनों का कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस आईपीओ को और अपडेट 22 जुलाई से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।